वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। ठीक है, आरजेएस को लेके ऑलरेडी हमारी एकेडमी ने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम आरजेएस के माइनर एक्ट्स कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये लोकल एक्ट है राजस्थान का। राजस्थान का लोकल एक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी हमारी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 एक्सप्लेन किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसी सीरीज़ में ये चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम करने वाले हैं। तो सीधा जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 बात करती है टीनेंसी को। टीनेंसी पे समझने से पहले एक वर्ड है लैंडलॉर्ड, ठीक है, टीनेंट, रेंट और नाउ फोर्थ वर्ड है टीनेंसी। प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सबको समझाया हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लैंडलॉर्ड है जो अपनी प्रीमिसेस दे रहे हैं, टीनेंट है जो उस प्रीमिसेस को ले रहे हैं और इस चीज़ को लेने के लिए वो रेंट पे कर रहे हैं, और लैंडलॉर्ड रेंट ले रहे हैं, टीनेंट रेंट दे रहे हैं। टीनेंसी क्या है, अब ये आगे उसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली जब टीनेंट इस प्रेमिसेस में रहेंगे उसको टीनेंसी कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे की पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 टीनेंसी। सबसे पहले एक कैटेगरी इन्होंने दी है लिमिटेड पीरियड टीनेंसी। लिमिटेड पीरियड का जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, एक छोटे टाइम के लिए। द लैंडलॉर्ड मे लेट आउट द प्रीमिसेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 years तक ही आप रेजिडेंशियल एरिया को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल प्रेमिसेस दे सकते हैं। इन सच केस द लैंडलॉर्ड एंड प्रपोज्ड टेनेंट शैल सबमिट अ जॉइंट पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर प्रेमिसेस टू एंटर परमिशन टू एंटर इनटू अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। बेसिकली लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों एक जॉइंट पिटीशन डालेंगे परमिशन लेके कि हम एक लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में आना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप हमें उसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट इशू करें जिस जो इशू हो फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन को लेके। द रेंट ट्रिब्यूनल The rent tribunal shall grant permission immediately and issue certificate for recovery of possession of such premises executable on expiry of the period mentioned in the certificate. However, such permission shall not be granted for more than 3 times for the same premises. तो basically 3 years, 3 years, 3 years आप एक premises को 3 बार 9 years तक के लिए जो है वो टेनेंसी के लिए चढ़ा सकते हैं। और ये बात बोली कि हर एक बार ठीक है वो सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन एक सर्टिफिकेट को वो 3 बार से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते सेम प्रेमिसेस के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ द रिकवरी ऑफ पोजेशन इशू इन दिस सेक्शन शेल लैप्सेस इफ पिटीशन फॉर एग्जीक्यूशन देयरऑफ शेल नॉट बी फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल विद इन अ 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच सर्टिफिकेट बिकम एग्जीक्यूटेबल। तो अगर एग्जीक्यूशन करने के लिए रिकवरी ऑफ पोजेशन की 6 month के अंदर अंदर आपने नहीं करी है तो वो लैप्सेस हो जाएगी। ये कंडीशन ये प्रोवाइडेड इस सेक्शन में दी हुई है। इविक्शन ऑफ टेनेंट नॉट विद। अब इविक्शन ऑफ टेनेंट क्या है, ये सेक्शन नंबर 9। Notwithstanding anything contained in any other law for that or contract, but subject to the provision of this act, rent tribunal shall not order eviction of tenant unless it is satisfied that। ठीक है, so basically कोई और लॉ अगर इन्फोर्स्ड है या पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लॉ या कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर लॉ इन्फोर्स नहीं है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इन फॉलोइंग ग्राउंड के अलावा रेंट ट्रिब्यूनल एविक्शन का सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकती, ऑर्डर नहीं इशू कर सकती। तो फॉलोइंग ग्राउंड्स होना चाहिए। टेनेंट हैज़ नाइदर पेड नॉर टेनेंटेड द अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू फ्रॉम हिम फॉर 4 month। 4 month के लिए उसने 4 month हो गए और उसने पे नहीं किया। प्रोवाइडेड, अब इसके 2 प्रोवाइडेड है और एक्सप्लेनेशन है। ग्राउंड अंडर दिस क्लोज शेल नॉट बी अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड इफ he has not disclosed the tenant his bank account number, name of the bank in the same। अगर उन्होंने अपनी डिटेल्स ही नहीं दी या नोटिस नहीं सेंड किया रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्नॉलेज करने के लिए कि आपके ऊपर भाई ड्यू हो गया, पेमेंट करें हमें, और आपने नहीं करी और आपने नोटिस भी नहीं दिया ना अपना डिस्क्लोज किया, तो ये अप्लाई नहीं करेगा फैक्ट। दूसरा, नो पिटीशन ऑन द ग्राउंड अंडर दिस क्लोज शेल बी फाइल्ड अनलेस द लैंडलॉर्ड हैज़ गिवन द नोटिस टू द टेनेंट फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू डिमांडिंग error of the rent and the tenant has not made a payment of error of the rent within a period of 30 days। और उनको आपने नोटिस दिया है लेकिन 30 days के अंदर अंदर उस नोटिस के बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं दी है।
For the purpose of this clause, the rent shall be deemed to have been tenanted when the same is permitted through money order or landlord by properly addressing the same or having disposed of the rent. अगर वो मनी ऑर्डर से या किसी और तरीके से ले रहे हैं तो भी यहाँ पे सेम मीनिंग माना जाएगा कि आपने 4 मंथ तक पे नहीं किया है या लैंडलॉर्ड ने डिस्क्लोज नहीं किया अपना अकाउंट या नोटिस नहीं दिया, उसको याद नहीं दिलाया कि भाई यू हैवंट पे मी द रेंट और पे मी द रेंट, ठीक है, तो सेम चीज़ अप्लाई होगी अगर मनी ऑर्डर को लेकर भी है तो. द टेनेंट हैज़ विलफुली caused or permitted to cause substantial damage to the premises. अगर कोई ये घर है और उसको छत तोड़ रहे हैं, है ना, टेनेंट हो और छत तोड़ रहे हो तो आपने सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया, ठीक है, तो टेनेंसी से निकाला दिया जाएगा. The tenant has without written permission of the landlord made or permit to be made any construction which has materially altered the premises or is likely to diminish the value thereof. Suppose करो हाँ जैसे मैंने रूफ तोड़ दिया या रूफ नहीं तोड़ा, आगे ये जो उन्होंने फ्लैट बना रखा था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था और यहाँ पे दुकान बना ली या उसको कैटल्स के रखने के लिए एक जगह बना ली तो ये वैल्यू कम कर देगा तो भी टेनेंसी के लिए इविक्ट कर सकते हैं. द टेनेंट हैज़ क्रिएटेड न्यूसेंस और हैज़ बीन डन एनी एक्ट विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस फॉर विच ही हैज़ एडमिटेड टू द टेनेंसी ऑफ द प्रेमिसेस और विच इज़ लाइकली टू इफेक्ट एडवर्सली एंड सब्सटेंशियली द लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट देयरटू, ठीक है, या किसी और तरीके से न्यूसेंस क्रिएट कर दिया. अब सपोज करो ये घर उन्होंने टेनेंसी के लिए दिया और आपने इतना इतना इसमें पानी भर दिया तो ये तो वैल्यू कम कर दी और ये पानी निकल के जो आसपास के घर हैं उन तक भी जा रहा है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट उसका इफेक्ट कर रही है लैंडलॉर्ड का. द टेनेंट हैज़ असाइंड और सबलेट और अदरवाइज पार्ट विद द पोजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ प्रीमिसेस विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड. अब ये टेनेंसी दी तो आपको, आपने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया या किसी और को दे दी या एक रहने के लिए 5 लोगों के लिए दी थी, आपने उसके अंदर 50% रख लिए, ठीक है, तो वो भी विदाउट रिटन परमिशन तो आपकी टेनेंसी चली जाएगी. इफ इट एस्टैब्लिश्ड दैट सम पर्सन अदर देन द टेनेंट इज इन एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस इट शैल बी प्रिज्यूम्ड द टेनेंट हैज आइदर सबलेट और पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस एज द केस में भी. लेकिन अगर सपोज करो उसके बेटे बहू रह रहे हैं तो इट विल नॉट बी counted. The tenant has renounced his character as such or denied the title of the landlord and later has not waived the right or condoned the conduct of the tenant. ठीक है, टेनेंट ने रिनाउंस कर दिया अपना कैरेक्टर कि भाई मैं टेनेंट ही नहीं हूँ, ये डिनाई कर दिया कि ये लैंडलॉर्ड ने डिनाई कर दिया अपना टाइटल, जैसे घर बेच देना किसी भी तरीके से वेव कर दिया. The premises has let out. The premises were let out for residential purpose but has been put to commercial use wholly or partly. जैसे मैंने कहा था कि दिया तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अब आप उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे दुकान खोल ली या कोचिंग खोल लिया और लोग इकट्ठे हो रहे हैं. The premises was let out to the tenant for residential purpose by reason of his being in a service or employment of the landlord and the tenant has ceased to be in such service or employment. अब सपोज करो being a government employee आपको एक टेनेंट किया गया एक घर और आपने रिटायर हो गए या आप निकाल दिए गए तो अब वो घर आपको इविक्ट करना पड़ेगा, आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा. The premises are required reasonably and bona fide by the landlord for the use or occupation of himself or his family for the use or occupation of any person for whose benefit the premises were held. ठीक है, अब ये कहा गया था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, बोनाफाइड यूज़ करेंगे, रीजनेबल यूज़ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं. Provided that where the degree of the eviction from any premises is sought by the landlord under clause 1, he shall be prohibited from letting out the same to any other person within a period of 3 years. In case the premises are let out, the tenant shall be entitled for the restoration of the possession on a petition moved by him before the rent tribunal, and rent tribunal shall dispose of such petition expediently and procedure as laid down in section number 6 shall mutinous modernity apply. ठीक है, जैसे ही डिग्री ऑफ इविक्शन होगा इमिडिएटली डिग्री ऑफ इविक्शन आया इमिडिएटली 3 साल के अंदर मतलब वो कर दिया जाएगा और उसको कहीं सेम पर्सन को 3 साल के अंदर उसको सेम लेट आउट नहीं करने देंगे. जब अगर परमिशन आ गई तो उसको इविक्ट कर दिया जाएगा, जैसे सेक्शन नंबर 16 में दिया गया. The tenant has built or acquired vacant possession of or shall all allotted suitable premises equate for his requirement. ठीक है, टेनेंट ने खुद ने एक्वायर कर लिया या बना लिया. The premises have not been used without reasonable cause for the purpose of which they were let for the continuous period of 6 months. 6 month तक उसने reasonably use नहीं किया उसको. The landlord has been required by an authority under any law for to abate the overcrowding of the premises. Overcrowding कर दी,
द लैंडलॉर्ड रिक्वायर द प्रीमिसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क। कोई अब लैंडलॉर्ड को ये चाहिए कि मैं अपने मेरा सपोज करो 1 फ्लोर बना हुआ है यहाँ पे, अब मैं इस पे बिल्डिंग बनाऊँ 3 फ्लोर और ऊपर करो, तो वो उसके लिए इवेक्ट करवा सकते हैं। एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन द परसुएंस ऑफ एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आ गई जहाँ पे घर इम्प्रूवमेंट में ला जा रहे हैं, या बिकॉज द प्रीमिसेस हैज़ बीन बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, या वो अब ह्यूमन हैबिटेशन के लिए इतना जर्जर हो चुका है कि वो टूट के गिर रहा है और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वो डेंजरस हो गया है। अब इसका सेक्शन नंबर 10 लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, जो है राइट ऑफ अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टन केस। कुछ केसेस में इमीडिएट पोजेशन के लिए लैंडलॉर्ड रिकवर करवा सकता है। नॉट विद स्टैंड एनीथिंग कंट्रोरी टू इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट और यूसेज। बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्रिवेल करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फॉलोइंग थिंग्स जो है वो अप्लाई करेंगे। लैंडलॉर्ड शेल ऑन अ पिटीशन, लैंडलॉर्ड को एक पिटीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, इमीडिएट रिकवरी के लिए। अगर was a member of any armed force or paramilitary force of union or aforesaid petition is filed within a 1 year or prior to or subsequent to the date of the retirement, release, discharge or as the case may be within a period of 1 year। अगर लैंडलॉर्ड जो है वो एक किसी आर्म्ड फोर्सेज में है, अब उसकी रिटायरमेंट, रिलीज, डिस्चार्ज हो गई, तो 1 साल के अंदर अंदर तो पिटीशन फाइल करेगी, उसको इमीडिएट किया जाएगा, क्योंकि अब वो वापस आके अपने घर में रहना चाहेंगे ना, तो वैसे। सॉरी, was an employee of the central or state government or local bodies or state-owned corporation files the aforesaid petition within a period prior or to subsequent to the date of his retirement within a period of 1 year from the date of commencement of this act। ठीक है, अब कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 1 साल के अंदर अंदर इस एक्ट के वो अप्लाई करेंगे, रिटायरमेंट हो गया उनका तो वो उनको मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन, जैसे कि डेफिनेशन क्लोज में लिखा हुआ है 65 ईयर्स या अबव वाला, ठीक है, एक्सपायर करने से आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट द प्रीमिसेस। जैसे ही 3 साल कंप्लीट होंगे और वो अगर सीनियर सिटीजन बन गए तो इमीडिएटली। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड हु वाज अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड फोर्स और अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द यूनियन हैज डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शैल ऑन द पिटीशन बीन फाइल्ड इन this behalf the rent tribunal be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by him within a period of 1 year from the date after the death of such member or within a period of 1 year from the commencement of this act। अब क्या हुआ, जैसे कि कोई मिलिट्री में है या आर्म्ड फोर्स में है, उसकी डेथ हो जाती है, अब उन्हें अपना वो जगह छोड़नी पड़ेगी, तो उसके जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं और उनके लिए भी इमीडिएट पोजीशन दिया जाएगा। आफ्टर द डेथ, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई, हिज विडोज on a petition being filed in this behalf in the rent tribunal be entitled to recover possession of the residential premise if the petition is filed by her within a period of 1 year from the date of death of her husband। ठीक है, तो अगर उसकी विडो हैं, उनकी विडो हैं, तो वो 1 साल के अंदर अंदर। वेयर द लैंडलॉर्ड हैज लेट आउट मोर देन 1 premises, the petition under subsection 1 shall be maintainable in respect of 1 rented premises only to be chosen by the landlord and petitioner, and the under subsection 1 shall be maintainable only if the petitioner is not residing in his own premises in the same municipal area। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं या 3 हैं या 4 हैं, 1 से ज़्यादा हैं, तो वो डिसाइड कर लेंगे कि ये इमीडिएट पोजीशन उन्हें किस premises की चाहिए। Where the landlord after letting out this premises or the ground floor he is incurred from permanent disability due to which he is unable to use staircase or require the ground floor। अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड हैं, उनको कोई ऐसी मेडिकल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई कि अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नीचे वाला फ्लोर रेंट पे दिया हुआ था, तो वो इमीडिएटली नीचे वाला फ्लोर जो है वो इमीडिएट इवेक्ट किया जाए। तो अब ठीक है, provided that if the tenant is prepared to vacate ground floor premises in exchange of the premises of occupation of the landlord on the upper floor, that rent tribunal shall pass in order to immediate on the condition that landlord shall be make available proportional equal portion of the premises in the occupation। अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर वाला फ्लोर दे रहे हैं, नीचे वाले शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं हम। ठीक है, 4th पॉइंट है इसका, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिकवर्ड पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years in the case the premises are let out, the tenant shall be entitled for the restoration of the possession or an application moved by him before the tribunal। तो बेसिकली रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अब एक क्विक रिवीजन इस सेक्शन का हम कर लेते हैं।
बेसिकली कब इमीडिएट पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर आप फॉलोइंग ग्राउंड्स में, पहला है ये 3 रीज़न, अगर आप किसी आर्म फोर्स में हैं, स्टेट एम्प्लॉयड करते हैं, सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो चुके हैं, किसी भी तरीके से वापस घर आ रहे हैं, तो इमीडिएट इविक्शन करना पड़ेगा। अगर डेथ हो गई है, दूसरा ग्राउंड है डेथ हो गई है, तो लीगल हेयर्स होंगे। ठीक है, तीसरा ग्राउंड है कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, फ्लोर नीचे ऊपर है तो। और फोर्थ ग्राउंड है रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक आप उसको दोबारा से रेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे लैंडलॉर्ड का सेम मीनिंग है एज द ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, जैसे कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो प्रेमिसेस दी है, उनके जो ऑनर है उसी को लैंडलॉर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है और उसी को यहाँ पे माना जाएगा। थैंक यू।